सबसे पहली चीज़, हाउ वी कैन लोड डेटा सेट, हाउ वी कैन वर्कआउट विद द डेटा सेट। हम लोग डेटा सेट को कैसे लोड करेंगे, हम लोग डेटा सेट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, दैट द स्टोरी वी आर वर्कआउट यस्टरडे, दैट द स्टोरी वी आर एग्जीक्यूटेड यस्टरडे। ओके, तो बेसिकली वी आर जस्ट एग्जीक्यूट विद द सिंपल वे, विद इन दैट वी कम्स टू नो हाउ द एनाकोंडा नेविगेटर विल हेल्प अस। एनाकोंडा नेविगेटर का जो स्पाइडर है वो हमें कैसे हेल्प करता है टू लोड द डेटा। ओके, और टू लोड द डेटा सेट, और डेटा सेट को लोड करने के बाद वो हमें डेटा कैसे बताता है। ओके, दैट इज स्टोरी वी आर वर्कआउट, दैट इज स्टोरी वी आर एग्जीक्यूटेड व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस वन। सो हियर वी जस्ट वांट टू गो फॉर द सिंपल एग्जीक्यूशन, वी जस्ट वांट टू डील विद द सिंपल एग्जीक्यूशन, दैट इज वी execute loading of database, and for that purpose we have to use a pandas library. Okay, कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी होती है हम लोगों को? यस गाइस, प्लीज रिप्लाई। पांडाज लाइब्रेरी हम लोगों को वर्कआउट करना होता है पांडाज लाइब्रेरी के साथ। सो वी हैव टू जस्ट वर्कआउट विथ व्हाट, वी हैव टू वर्कआउट विद द पांडाज लाइब्रेरी। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं ना वहाँ पे, इंपोर्ट पांडाज एज अ पीडी। Okay, import pandas as a pd. So first line we are write down to load with the data set, that is pandas as a pd, and we are just workout it into the spider. Okay, हम लोगों ने spider में इसे वर्कआउट किया है, spider में इसे एग्जीक्यूट किया है। Okay, so that's the way to be workout, that's the way to be execute. We are just getting the spider and we load the data frame in that. We comes to know how the data frame is going to be workout in that, how the data frame is going to be shown in that. Okay, तो डेटा फ्रेम को अगर हम लोग को दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाते थे, दैट यू नो, वी आर जस्ट गेटिंग द थिंग्स इनटू द डेटा फ्रेम। df इज इक्वल्स टू pd.read_csv इन ब्रैकेट नेम ऑफ द csv फाइल यू हैव टू पास। ओके, और फिर एडिशन वगैरह करनी है वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट द थिंग वी जस्ट वर्कआउट, दैट द थिंग वी आर एग्जीक्यूट। अगर मैं इसे रन करूँ तो वेरिएबल एक्सप्लोरर नाम का एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग df पे क्लिक करते हैं और हमें पूरा का पूरा डेटा दिखाई देता है। ओके, सो व्हाट वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन डेटा फ्रेम, वी कॉल इट एज एन व्हाट, वी कॉल इट एज एन डेटा फ्रेम। नाउ व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एक्सप्लोर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों को मशीन लर्निंग को अगर वर्कआउट करना है तो मशीन लर्निंग में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज़, हम लोग डेटा सेट को लोड करेंगे। अब वी हैव टू लोड अ डेटा सेट। तो डेटा सेट कोई भी हो, अगर हम लोगों को लोड करना है तो वी जस्ट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट इन अ सिंपल वे, जस्ट वी हैव टू राइट डाउन pd.read_csv। ओके, pd.read_csv। अगर हम लोगों को डेटा सेट को लोड करना है तो वी हैव टू सिंपली राइट डाउन pd.read_csv। व्हाट इट डज, इट जस्ट सिंपली लोड अ डेटा सेट। ओके, ये डेटा सेट को क्या करेगा, ये डेटा सेट को लोड करेगा, दैट द स्टोरी वी आर वर्कआउट, दैट द स्टोरी वी आर एग्जीक्यूटेड। अब जब ये डेटा सेट को लोड करता है तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। सबसे पहले हम लोगों को इसे स्प्लिट करना होता है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। हम लोगों को सबसे पहले इसे स्प्लिट करना होता है इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, पहली चीज़ हम लोग डेटा सेट को लोड करेंगे बाय यूजिंग दिस सिंपल लाइन इंपोर्ट pandas as a pd। दूसरी चीज़, हम लोगों को डेटा सेट को स्प्लिट करना है इनटू व्हाट, यस गाइस, इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम लोग इसे वर्कआउट करेंगे, हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर हम लोग को इसे वर्कआउट करना है तो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? इफ यू वांट टू गो विद दिस ऑल, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। सो वी हैव टू सिम्पली राइट डाउन, सी, आता हे समजून घ्या की डिपेंडेंट आणि इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं। सी, या डेटा फ्रेममध्ये आपल्याकडे सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 4 या चारही सेमिस्टरचे मार्क्स आहेत। ओके, मी याला परत रन करतो। सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3, सेमिस्टर 4 चारही सेमिस्टरचे मार्क आहेत। आता माझं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय ते थोडं समजून घ्या। मला काय करायचं आहे,
सेमिस्टर 4चे मार्क प्रेडिक्ट करायचे. आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4. आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4 बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 3. जसं की फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला सेमिस्टर 3ला 90% भेटले तर तुम्ही काय म्हणाल, सेमिस्टर 4ला किती भेटू शकतात, 90% भेटले तर 90+ पण जाऊ शकतात. ओके, आणि 90पेक्षा कमी पण राहू शकतात. तर नियर अबाउट 90च्या जवळपासच राहतील ना. ऐसा नो गाईज, लक्षात येतं काय बोलतोय? ऐसा नो. Yes sir. सो दॅट इज द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन व्हॉट. आपण जो इथे सेमिस्टर 1, 2, 3, 4 घेतला आहे. सो मला काय करायचं आहे, मला प्रेडिक्ट करायचं आहे सेमिस्टर 4चे मार्क्स बेस्ड ऑन व्हॉट, सेमिस्टर 3. ओके, आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4 based on the marks of semester 3. Getting my point? Clear? लक्षात आलं ना. प्रेडिक्ट काय करायचं आहे, कुठल्या सेमिस्टरचे मार्क्स. येस गाईज, फोर्थ सेमिस्टरचे मार्क्स प्रेडिक्ट करायचे बेस्ड ऑन व्हॉट, बेस्ड ऑन सेमिस्टर 3. मग आता तुम्ही याला सेमिस्टर प्रेडिक्शन जे आहे डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल कशाला म्हणाल, टू विच वी कॉल इट ॲज अन डिपेंडंट अँड इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. कशाला म्हणाल डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, जे प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला म्हणायचं डिपेंडंट व्हेरिएबल. क्लिअर? गेटिंग माय पॉइंट? Yes. So no, whatever the thing you want to predict, what I want to predict, I want to predict the marks of semester 4. So what I call it as an dependent variable. What I call it as an dependent variable. dependent variable. But based on what? Semester 3 marks. Semester 3 marks. So we call it as an what? Independent variable. Getting my point? अगर मैं बोलूँ Yes. कि मुझे टेम्परेचर के बेसिस पे ह्यूमिडिटी प्रेडिक्ट करनी है, if I say that I want to predict the humidity on the basis of temperature, then humidity will be Dependent variable. dependent variable. Humidity will be dependent variable and temperature is Independent variable. clear ना. जे प्रेडिक्ट करायचं त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल. ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला आपण म्हणतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. Am I clear guys? Yes sir. Yes sir. Clear ना. What is mean by dependent variable? What is mean by independent variable? Dependent म्हणजे काय, ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल. सॉरी, ज्याला प्रेडिक्ट करायचं त्याला आपण म्हणतो डिपेंडंट व्हेरिएबल, आणि ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं त्याला आपण म्हणतो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. क्लिअर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके. Yes, sir. मग आता मला काय पाहिजे, ही जी डेटा फ्रेम मी घेतली आहे, आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 3. सॉरी, आय वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द मार्क्स ऑफ सेमिस्टर 4 बेस्ड ऑन व्हॉट, सेमिस्टर 3. सो सेमिस्टर 3 इज माय डिपेंडंट और इंडिपेंडंट guys? Independent. Semester 3 is my independent and semester 4 is my dependent. Clear? So how we can split the variable into the dependent and independent variable? So what I want to do, what the method I have to use for that? आता मला x मध्ये फक्त एकच कॉलम पाहिजे, तो म्हणजे सेमिस्टर 3 चा. Getting my point? How we can split the data set into the dependent and independent variable, or how we can extract the dependent and independent variable from this. So what I want to predict, I want to predict the marks of semester 4, so I call it as an dependent variable, and on the basis of semester 3 I want to predict, so I call it as an independent variable. So what the function you have to use, df dot ilog in square bracket. थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान दीजिए.
आय लॉक याने व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग एक्समध्ये फक्त मला कुठला कॉलम पाहिजे, तर एक्समध्ये मला फक्त सेमिस्टर 3चा कॉलम पाहिजे. गेटिंग माय पॉईंट. इन एक्स आय वॉन्ट ओनली सेमिस्टर 3. इन एक्स आय वॉन्ट ओनली सेमिस्टर 3. सो हाऊ वी कॅन डील. सो आय लॉकमध्ये तुम्हाला 2 पॅरामीटर पास करावे लागतात. पहिला पॅरामीटर म्हणजे नंबर्स ऑफ रोज आणि दुसरा पॅरामीटर्स म्हणजे नंबर्स ऑफ कॉलम. ओके, वी हॅव टू पास हिअर 2 पॅरामीटर्स. आता मी जर म्हटलं की मला इथे सेमिस्टर 4 पाहिजे, ओके, मी म्हटलं इथे किंवा सेमिस्टर 3 पाहिजे, तर कॉलमचा इंडेक्स बघा 0 1 2. ओके, 0 1 2. तर मला इथे काय पास करावं लागेल, 2:3. लक्षात आलं काय बोलतोय. मला एक्समध्ये काय पाहिजे, फक्त सेमिस्टर 3चा कॉलम पाहिजे. मग आता मी काय सांगतोय तुम्हाला, मी लाईन ऑफ कोड सांगतोय की जो तुम्हाला या डेटा फ्रेममधनं सेमिस्टर 3चा कॉलम वेगळा काढून देईल आणि त्याला एक्समध्ये स्टोअर करेल. एम आय क्लिअर Yes. गाईज. लक्षात आलं का काय बोलतोय. ऐसा नो Yes, sir. क्लिअर समजलंय का. Yes, sir. ओके, मग मी जर इथे लिहिलं 2:3 तर याचं मिनिंग काय आहे, सेकंड स्टार्ट करेल सेकंड कॉलमपासून आणि कंप्लीट करेल <3. म्हणजे काय, <3 म्हणजे 0 1 2. <3 म्हणजे पण 2च. गेटिंग माय पॉईंट. क्लिअर हा. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so we call it as an what? We call it as an simply a independent variable. Okay, if I write down here 0:2, what it means 0:2 म्हणजे काय, तर मी ज्या रोज घेईल ना त्याच्यामध्ये 0th नंबरची रो आणि 2 नंबरची रो, 0 आणि 2 नंबरची रो फक्त येईल. So if I pass like this one 0:2 2:3, so what is the output we are getting into the x. See, x ची व्हॅल्यू 87 आणि 34. 0th नंबर, फर्स्ट नंबर. ओके, and name of the column is name semester 3 because I select here 2:3. Am I clear? Guys, clear? Yes, sir. Okay, now what the thing we have to work out, what the thing we have to execute. We just want the data frame. इस डेटा फ्रेम में से सेमेस्टर 3 नाम का कॉलम और फिर उसमें से 3rd नाम का कॉलम और उसमें से पहले 2 रिकॉर्ड 87 एंड 34. Clear? Yes, sir. Okay, so that's the way we just have to deal. That's the way we just have to execute. सिंपल तरीके से वर्कआउट किया, सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट होने वाला है. एडिशन ऑफ 2 नंबर इन C. Okay, so we are just write down the simple thing here. Just execute for this. We are just getting x like this. But what we want the complete rows in this column. Semester 3 च्या complete rows मला पाहिजे. मग काय, if you want the complete rows, don't mention the start index and end index. ओके, हे नसेल समजलं नाही म्हणा, मी परत सांगतो. बट यू मस्ट बी क्लिअर हाऊ टू स्प्लिट द डेटा सेट इनटू अ डिपेंडंट अँड इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल. डिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणजे काय, तर जो प्रेडिक्ट करायचा आहे त्याला आपण डिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणतो. इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणजे काय, ज्याच्या बेसिसवर प्रेडिक्ट करायचं आहे त्याला इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल म्हणतो. माझ्यासाठी सेमिस्टर 3 हा इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल आहे आणि सेमिस्टर 4 हा डिपेंडंट व्हॅरिएबल आहे. मग हा जो सेमिस्टर 3 माझ्यासाठी इंडिपेंडंट व्हॅरिएबल आहे तो मला पाहिजे, म्हणून मी इथे लिहिलं कोलन. कोलन म्हणजे काय, ऑल रोज अँड ऑल कॉलम्स. 2:3 म्हणजे काय, सेकंड नंबरचा कॉलम.
0 1 2 सेकंड नंबरचा कॉलम आणि तीच लेस दॅन :3 म्हणजे ते. मग आता जर मी इथे 4 पास केलं तर व्हॉट वी आर गेटिंग, लेट सी. इफ आय पास हियर 2:4, so we are just getting see semester 3 as well as semester 4 because the index of this is 0 1 2 and 3 less than 4, start from 2 and execute till less than 4. Getting my point? Yes or no? समजलंय का सांगा. Yes, sir. Yes, sir. अनिशा, हर्षा, कल्याणी, नीरज, प्रांजली, श्रेया, वेदांत, यश, यशश्री. Have you cleared this one? Yes, sir. Everyone got clear? Yes or no? What is meant by dependent variable and what is meant by independent variable? करता ही. Now what I did, I just get the x. Means what? X means a independent variable and I want y. आता y मध्ये मला काय पाहिजे ना, y मध्ये मला सेमिस्टर 4 पाहिजे. That you have to write down the line of code for getting the y. Do it fast, your turn. It is डिपेंडेंट ना, तो डिपेंडेंट कौन सा कॉलम है, सेमिस्टर 4, ऐसा नो. Yes. सो व्हाट वी हैव टू डू, df डॉट ilog. हाँ, अब बताइए हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मिलेगा, क्या लिखूँ. आई वॉन्ट सेमिस्टर 4 कॉलम, क्या लिखूँ बताइए. 3:4. 3:4 इज इट. यस, 3:4. किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, बट यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस. गेटिंग माई पॉइंट. आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए. अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर समझने में दिक्कत जा रही है तो मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू ऑन दैट. एम आई क्लियर? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. नाउ व्हाट द थिंग वी हैव टू डू. अब हम लोगों ने इसे स्प्लिट कर दिया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए. एक्चुअली जब हम लोग डेटा सेट को लेते हैं तो हम लोगों को डेटा क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो व्हाट इज मीन बाय डेटा क्लीनिंग. अगर इसमें कोई भी नल वैल्यूज़ है तो उस नल वैल्यूज़ को फिल्टर करना, उस नल वैल्यू को प्रेडिक्ट करना, उस नल वैल्यूज़ को निकालना, तो उससे हम लोग बोलते हैं डेटा क्लीनिंग. अब मेरे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई भी प्री प्रोसेसिंग की स्टेप अप्लाई नहीं करूँगा. और अगर उसमें नल वैल्यूज़ होती है तो हम लोगों को उसकी स्टेप्स को चेंज करना होता है. ओके, तो उसके स्टेप्स को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, विल गो ऑन दैट एज वेल. बट इफ़ यू आर गेटिंग द नल वैल्यूज देन विल गो ऑन इट्स एग्जीक्यूशन. ओके, तो सबसे पहली चीज़, अब हम लोग यहाँ पे कैसे वर्कआउट करेंगे फॉर गेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दी नल वैल्यू स्टेटमेंट. हम लोग नल वैल्यू स्टेटमेंट फॉर गेटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. ओके, तो अगर डन, ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट. तो सबसे पहला एल्गोरिथम जो था वो हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में सुपरवाइज मशीन लर्निंग का देखा था, राइट? ऐसा नो, what are the Yes, sir. different types of Yes, machine sir. learning? Supervised machine learning, Yes, guys. unsupervised, and reinforcement. What are the different types of machine learning? Two types, na? So no. Yes, 3 types. Yes. 3 types. पहला Supervised learning. supervised, दूसरा Unsupervised. और तीसरा Reinforcement. ओके. सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट. सुपरवाइज लेबल डेटा, अनसुपरवाइज अनलेबल डेटा. ओके, रीइंफोर्समेंट विल वर्क ऑन
your see what rewards and penalties. Okay, now what a story we have to do the next, what the story we have to execute the next one. See here if you want to talk about the execution of supervised machine learning algorithm, in supervised machine learning algorithm we are just come about the regression and classification. रिग्रेशन आणि क्लासिफिकेशन असे दोन टेक्निक्स आपण बघितले होते, दोन टाइप्स बघितले होते. तर रिग्रेशन म्हणजे जस्ट गिविंग द